हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने एक और उन ड्राइवरों को तोहफा दिया है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर आप एक ड्राइवर हैं और ड्राइवर की लाइफ जीते हैं और आगे भी ड्राइविंग की लाइन में ही रहना चाहते हैं, तो आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें दोस्तों, क्योंकि मैं ड्राइवर संबंधित, गाड़ी संबंधित, रोड सेफ्टी एंड ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य प्रकार के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको कि दिल्ली सरकार ने अब क्या नई जो है एक स्कीम लागू की है, वो किन ड्राइवरों को किस प्रकार से फ़ायदा होगा। तो उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक जानकारी दे दूं कि मैंने कुछ 2 महीने से करीब ये नोटिस किया है कि जितने जो है फेरबदल या फिर चेंजिंग कह लीजिए हमारे परिवहन विभाग में जितने भी हो रहे हैं, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे हैं दोस्तों। कभी कोई सा नया कानून आ जाता है, कभी नई स्कीम आ जाती है, कुछ ना कुछ इसमें धीरे धीरे करके चेंजिंग, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रही है। इतनी चेंजिंग तो किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे नहीं होती। अभी आपने देखा परिवहन विभाग ई ऑटो जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। उसके बाद ई बसेस, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, वो भी दिल्ली सरकार ने खरीद ली हैं और आगे भी खरीदने का प्लान है। पुराने वाहन जो हैं, जो 10-15 साल पुराने डीजल पेट्रोल के वाहन हैं, उनको भी एक नई स्कीम के जरिए उनको भी ये बताया है कि अगर आप अपनी गाड़ी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवा लेते हैं तो आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे दिल्ली परिवहन विभाग में फेरबदल हो रहे हैं इस समय। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने किन ड्राइवर भाइयों को जो है ये खुशखबरी दी है, एक तरह से तोहफा दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि कमर्शियल ड्राइवर भाई जो होते हैं, उनके काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो समय समय पे उनको रिन्यू कराने पड़ते हैं। फिटनेस करानी पड़ती है, तब सारे डॉक्यूमेंट उनको रिन्यू कराने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑटो का कोई मीटर है, मीटर पास कराना पड़ेगा, उसका अगर पेपर होगा तभी आपकी गाड़ी फिटनेस पास होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी प्रकार से जीपीएस हो गया, डिम्स, अभी तो खैर जीपीएस डिम्स ये सारी चीज़ें अभी दिल्ली सरकार ने बंद कर रखी हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो कैब होती है, हमारी टैक्सी होती है, या फिर बड़े बड़े ट्रक होते हैं, लोडिंग वाले ट्रक होते हैं, इसी प्रकार काफ़ी सारी ऐसी कमर्शियल व्हीकल होते हैं जिनमें एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम होता है स्पीड गवर्नर, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये लागू कर दिया गया था। और इसके लागू करने का कारण दोस्तों ये था कि कोई भी गाड़ी जो है ओवर स्पीड पे ना चले, जिससे दुर्घटनाएं कम हो, लोगों की जान कम जाए। तो दोस्तों, जब से लेके अब तक स्पीड गवर्नर में लेके काफ़ी जो यूनियन वाले थे काफ़ी परेशान थे। कई बार उनको बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, जैसे कोई उसका रिन्यूअल का सर्टिफिकेट नहीं देती थी कंपनी, कभी बहुत ज़्यादा पैसे लेती थी, 3,000 से लेके 4,000 रुपये उसको रिन्यूअल कराने के पैसे देने पड़ते थे। तो दोस्तों, अब दिल्ली सरकार ने उन सभी ड्राइवर भाइयों को जिनकी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है, उन सभी को राहत देते हुए ये फैसला जारी कर दिया है कि अब कोई भी कंपनी, चाहे वो जो कंपनी खुद डिवाइस लगा के देती है अपनी गाड़ी में वो हो, या फिर आप बाहर से कहीं से भी लगवाते हैं अपनी गाड़ी में ये डिवाइस जिसका नाम होता है स्पीड गवर्नर, तो पहले की तरह अब 3,000 से लेकर 4,000 रुपये वसूलना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। अब दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया कि कोई भी कंपनी हो, वो स्पीड गवर्नर रिन्यूअल सर्टिफिकेट देने के लिए सिर्फ 500 रुपये से अधिक नहीं ले सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो 2015 से पहले की कुछ गाड़ियां थी जिनमें स्पीड गवर्नर जो है कंपनी से लगा हुआ नहीं आता था, वो बाहर से हमें लगवाना पड़ता था, वो किसी कंपनी के थ्रू हमें लगाना पड़ता था। लेकिन 2015 के बाद जो मारुति सुजुकी कंपनी ने या फिर और भी कंपनी ने जो अपनी गाड़ियों में खुद ही वो डिवाइस लगाना चालू कर दिया था। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता था कि जिनकी गाड़ियों में डिवाइस लगा हुआ आता था, तो वो तो वहीं कंपनी के पास जाते थे अपने डिवाइस का रिन्यूअल 2 साल के बाद कराने के लिए, और वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता था दोस्तों, तभी उनकी गाड़ी पास होती थी। ऐसे ही अगर आपने बाहर से करवाया है तो बाहर से भी आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट लेना पड़ता था दोस्तों, उसी के जरिए आपकी गाड़ी पास होती थी। अगर ये सर्टिफिकेट आपको ना मिले तो आपकी गाड़ी की जो फिटनेस है वो नहीं होती थी। तो इसके चलते हुए ये सब डीलर लोग क्या करते थे, इस डिवाइस का जो है बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे। जैसे 3,000-4,000 रुपये ले लिए, तो सरकार ने इन सभी भाइयों को एक तरह से बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब सभी भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, आप अब किसी भी डीलर को 500 रुपये से अधिक ना दें।
अपने जो स्पीड गवर्नर डिवाइस है इसका सर्टिफिकेट लेने के लिए सरकार ने इसका जो आदेश जारी कर दिया गया है। अगर कोई आपसे ज़्यादा पैसे लेता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों हमारे चैनल पे बने रहिए, ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।